मैं अब पाताल लोक में प्रवेश करूंगी। आप मुझे नहीं रोक सकती बागमती। अगर हिम्मत है तो रोक लो मुझे। तुम्हारी किसी भी कोशिश से मैं नष्ट नहीं होने वाली, क्योंकि इस जगत के कल्याण के लिए मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। जय मां लक्ष्मी। मित्रा, माँ, तो माँ क्यों नहीं रही? आओ मेरे साथ। क्या हुआ मित्रा? आओ। मुझे तो तुम्हारे पीछे पीछे ही आना है श्री लक्ष्मी। लेकिन एक बात कहता हूं, पाताल लोक में असुरों का वास है। कौन हो तुम? यहां क्यों आई हो? क्या चाहती हो तुम? मैं श्री लक्ष्मी ऋषि दुर्वासा के श्राप से स्वर्गलोक त्यागने पे विवश हुई हूं। मुझे पाताल में जाने का श्राप दिया है उन्होंने। कभी नहीं। ये पाताल लोक है, यहां प्रवेश का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे पास लौटने का कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा मैं कहीं नहीं रह सकती।
ठीक है, मैं तुम्हें पाताल प्रवेश की अनुमति दूंगा, लेकिन मेरी एक मांग है। मांग? कैसी मांग? मैं वीरभद्र श्रापित होकर इस पाताल का दरबान बना हूं। मुझे अगर श्राप मुक्त कर पाओ तभी पाताल में आने की अनुमति मिलेगी, वरना इस बागमती नदी में डूब के मरना होगा। श्राप? क्या करने से आप श्राप मुक्त होंगे? फिर जाओ ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक के रक्त चंदन वृक्ष से मुझे रक्त चंदन ला दो, तभी मैं श्राप मुक्त होऊंगा। ब्रह्मलोक? मैं स्वर्ग से निष्कासित हूं, वहां प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है मेरा। तो बागमती के पानी में प्राण त्यागने को तैयार रहो। मेरे पास कोई रास्ता। माँ, रुको माँ, मैं लाके दूंगी ब्रह्मलोक से रक्त चंदन। नहीं ला पाओगी उल्लुक, ये तुम्हारे लिए असंभव है। लाऊंगी माँ, आप देखो तो मैं लेकर आती हूँ। लेकिन ये रक्त चंदन ही तुम्हारा सर्वनाश करेगा श्री लक्ष्मी। क्या हुआ मेरे मित्र को? अभी तक वो आई क्यों नहीं? कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं है? देवी, मैं अनंत काल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुझे श्राप मुक्त होकर जल्द से जल्द कैलाश लौटना है। और थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए भद्रा। मैं मानव शक्ति से स्वर्गलोक में संपर्क साधने की कोशिश करती हूँ। उत्तम, जो करना है शीघ्र करो, मेरे पास अधिक समय नहीं है। ये क्या हुआ मुझे? क्यों मैं स्वर्गलोक में किसी से संपर्क नहीं कर पा रही हूँ? फिर क्या मेरे अंदर की शक्ति समाप्त हो गई है? माँ कहाँ गई? माँ, माँ आप कहाँ हो? माँ कहाँ हो आप? माँ, मैं आपको कैसे ढूंढूं माँ? कहाँ चली गई हो आप, मुझे अकेले छोड़ के? मैं तो आपकी रक्षा करना चाहती थी माँ, लेकिन ये कैसा विनाश हुआ मेरा। माँ,
कुछ तो उपाय करना ही होगा, ढूंढना ही होगा माँ को। लेकिन कैसे ढूंढूं? भगवान नारायण को बताना होगा मुझे सब कुछ। वो निश्चित ही कुछ न कुछ उपाय बताएंगे। ये क्या? श्री लक्ष्मी का वाहन ब्रह्मलोक में क्यों? प्रणाम प्रजापति। क्या हुआ है उल्लू? तुम्हें तो श्री लक्ष्मी के साथ रहना चाहिए था। कैसी है मेरी पुत्री? उस पे कोई परेशानी तो नहीं आई? बोलो उल्लूक। प्रभु, माँ ने ही भेजा है मुझे आपके पास। वीरभद्र नाम का एक श्रापित दुष्ट गण पाताल प्रवेश के द्वार पर माँ का मार्ग रोककर खड़ा है। ये पाताल लोक है, यहाँ प्रवेश का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मैं वीरभद्र श्रापित होकर इस पाताल का दरबान बना हूं। मुझे अगर श्राप मुक्त कर पाओ तभी पाताल में आने की अनुमति मिलेगी। क्या करने से आप श्राप मुक्त होंगे? फिर जाओ ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक के रक्त चंदन वृक्ष से मुझे रक्त चंदन ला दो। अभी अगर मैं रक्त चंदन लेकर नहीं गई तो भगमती जल में माँ को प्राण त्यागने होंगे। कुछ उपाय कीजिए प्रजापति। इतनी उतावली मत हो उल्लू। अभी मैं तुम्हें वो रक्त चंदन सौंप देता हूं। उल्लूक, ये लो रक्त चंदन। विदा पिताश्री। प्रणाम प्रजापति। प्रणाम। प्रणाम प्रजापति। श्री लक्ष्मी की साथी उलोक को संभवतः ब्रह्मलोक में देखा गया है। हे विधाता, कोई विपत्ति तो नहीं आई माता पर? आई थी। महादेव से श्रापित वीरभद्र पाताल प्रवेश के द्वार पे श्री लक्ष्मी के पथ को अवरोध कर रहे हैं। ये कैसे? तो क्या रक्त चंदन लेने के लिए वो लोग ब्रह्मलोक में आई थी? हाँ।
ये रक्त चंदन ही तुम्हारे विनाश का कारण होगा श्री लक्ष्मी। कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता, यहां तक कि स्वयं विधाता भी नहीं। देवी, और कितनी प्रतीक्षा करूं? मेरी श्राप मुक्ति की औषधि अभी तक नहीं आई। भद्रा, ब्रह्मलोक से रक्त चंदन लाना सहज कार्य नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है उल्लुक इस कार्य में निश्चित सफल होगी। और थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए। प्रतीक्षा का भी कोई अंत होता है देवी, सहन शक्ति की भी सीमा होती है। मेरा क्रोध बढ़ता जा रहा है। मैं अब क्रोध को संभालिए भद्रा। वो देखिए, मेरी मित्र आपकी श्राप मुक्ति के लिए औषधि लेकर आ रही है। हे प्रजापति, श्री लक्ष्मी के लिए मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। मुझे प्रतीत हो रहा है कि कुछ बहुत ही अशुभ होने जा रहा है। नारायण नारायण। प्रभु, आप इतने विचलित मत हो। पाताल लोक के असुरगण इस समय निद्रा में हैं। माता लक्ष्मी वहां सुरक्षित हैं। लेकिन मुनिवर, काल चक्र में असुर गण की निद्रा भंग का समय आ चुका है। किंतु प्रभु, अगर उन भयानक असुर टोली की निद्रा भंग होती है, फिर क्या करेंगी माता? कैसे खुद की रक्षा करेंगी? हे प्रजापति, कुछ समय पहले ही उलूक आपके पास से रक्त चंदन लेकर गई, किंतु इतनी जल्दी पाताल से ब्रह्मलोक में वो आई कैसे? नारायण नारायण। वही तो प्रभु, उलूक के लिए ये कैसे संभव है? वो तो अभी भी ऋषि दुर्वासा के श्राप से दृष्टिहीन है, और आपने भी तो उसे अभी तक दिन की दृष्टि नहीं लौटाई। फिर वो हे प्रभु, हे नारायण, रक्षा करो मेरी। हे मधुसूदन, रक्षा करो मेरी। प्रभु, मुझे राह दिखाइए प्रभु। ये तो लक्ष्मी के उलूक का कंठ स्वर है। मुझ पर दया करो प्रभु। माँ, मुझ पर दया करो प्रभु। ये लो माँ, ब्रह्मलोक का रक्त चंदन। उल्लुक, उल्लुक, तुमने आज असंभव को संभव किया। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं श्रापित वीरभद्र के मस्तक पे अपने हाथों से इस रक्त चंदन का तिलक लगा दूंगी।
हे भद्र, आशा करती हूँ कि अब आप अपना वचन जरूर निभाएंगे, हमें पाताल प्रवेश की अनुमति देंगे। जाओ श्री जाओ, ये तिलक वीरभद्र के मस्तक पे लगाओ और देखो क्या दुर्गति होती है। हे भद्र, ब्रह्मलोक का ये रक्त चंदन आपको श्राप मुक्त करेगा। आप कैलाश वापस जा सकते हैं। मैं दुर्भाग्य की देवी, त्रिभुवन के सारे दुर्भाग्य का मैं आवाहन करती हूँ। वे श्री लक्ष्मी के विरुद्ध कार्य आरंभ करें। धिक्कार देवी, धिक्कार! तुमने मेरे साथ छल किया है देवी। ये कौन सा चंदन, ये कौन से चंदन का तिलक लगाया है तुमने मेरे मस्तक पर? क्या हुआ आपको भद्र? आपके इस चंदन के प्रभाव से मेरे अंदर से समस्त क्रोध जागृत हो उठा है। ऐसी दानवी शक्ति कहां से आ रही है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। दानवी शक्ति? हाँ, दानवी शक्ति। मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रहा हूँ। उल्लुक, उल्लुक, कहाँ हो तुम उल्लुक? उल्लुक! ये कैसा चंदन लाई हो उल्लुक? कहाँ से लाई हो? श्री
लक्ष्मी, तुम्हारा सर्वनाश अब कोई नहीं रोक सकता। इस पाताल में आजीवन बंदी होके रहोगी तुम। बंदी। मेरी मित्र कहाँ है? वो क्यों नहीं दिख रही? वो तो अब तक बालू के नीचे दम घुट के कब का मर चुकी होगी। क्या बोल रही हो आलक्ष्मी? हाँ श्री लक्ष्मी, भागमती के किनारे मेरे द्वारा रचित बवंडर ने उसे ढक दिया। उसके बाद तुम्हारी मित्र उलुक का रूप धारण करके मैं तुम्हारे पीछे पीछे आई हूँ श्री लक्ष्मी। क्या हुआ मित्र? आओ। ये क्या देवी? ये क्या किया आपने? क्यों किया? मेरी प्यारी उल्लुक ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया था जो उसकी हत्या की आपने? आपकी लड़ाई मेरे साथ है। उसके लिए एक अबला जीव को अबला? वो चाहे अबला क्यों ना हो श्री लक्ष्मी, वो तुम्हारी साथी है। कैसे जीवित रखूं उसे? नहीं होगा लक्ष्मी, नहीं मार सकोगी तुम उसे। जैसे भी हो, मैं अपने साथी की रक्षा करूंगी। उसका कोई नुकसान नहीं कर पाओगी आप। देखो श्री लक्ष्मी, देखो, वीरभद्र की क्रोध अग्नि चारों तरफ फैल गई है। पाताल लोक भर जाएगा क्रोध से। दुर्भाग्य का तूफान घेर लेगा तुम्हें। मुक्ति नहीं श्री लक्ष्मी, मुक्ति नहीं मिलेगी तुम्हें। मुझे कुछ भी हो जाए, पर मेरी प्यारी उल्लू को कुछ नहीं होना चाहिए। उल्लू, एक बार आवाज दो उल्लू, आवाज दो उल्लू। माँ, माँ, आप मुझे मार्ग दिखाइए माँ। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मैं कैसे पहुँचूंगी प्रभु नारायण के पास? माँ, आप कहाँ हो? माँ! मेरी भक्त को कोई हानि नहीं हुई। नहीं कर पाओगी आलक्ष्मी, नहीं कर पाओगी मुझे समाप्त। जैसे भी हो, मैं आपको ढूंढ कर ही रहूंगी माँ। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, कभी नहीं। ये रही लक्ष्मी की उल्लुक। चाहे दुर्भाग्य मुझे जितना भी घेर ले, मैं तब भी जीवित रहूंगी। दुर्भाग्य का सामना करूंगी। मेरी दिव्य शक्ति अगर काम ना करे, अपने मानवीय शक्ति से सारे विघ्न हरण करूंगी मैं।
तुम मेरी शक्ति नहीं जानती श्री लक्ष्मी। जहां तुम्हारी दिव्य शक्ति काम नहीं करती, वहां मैं शक्तिशाली बन जाती हूं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तुम श्री, मैं श्रीहीन, तुम शुभ, मैं अशुभ, तुम लक्ष्मी, मैं अलक्ष्मी। उठो असुरगण, जागृत हो। काल चक्र घूमा है, अशुभ मुहूर्त आ चुका है। मैं असुर गुरु शुक्राचार्य तुम सबको आदेश देता हूँ, तुम लोग उठो, जागृत हो। जाग उठो सारी अशुभ शक्तियों, नाश हो शुभ शक्ति का।
वीरभद्र, इतना साहस तुम्हारा? तुम असुर लोक का द्वार लांग के असुर राज चंद्रचूड़ के विरुद्ध जा रहे हो। तुम क्यों इसकी रक्षा कर रहे हो? इस नारी का प्रवेश वर्जित है। मुझे क्षमा करना असुरराज, ये कोई सामान्य नारी नहीं है। ये मंगलमयी देवी श्री लक्ष्मी है। देवी हो के पाताल में प्रवेश करने की कोशिश? तुम जानती नहीं, बागमती नदी पार करने की अनुमति नहीं है देवताओं को। अगर अपने प्राण बचाना चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से। हे भद्र, आप क्यों मेरी रक्षा करना चाहते हैं? मैं तो आपको श्राप मुक्त नहीं कर पाई और अनजाने में मैंने आपको नुकसान भी पहुंचाया है। हे देवी, आपने जो विष चंदन मुझे दिया है उसके प्रभाव से मेरे शरीर और मन से समस्त क्रोध लुप्त हुआ है। मैं शांत हुआ हूं। विष ने विष को काटा है। आपके मंगल स्पर्श से इस विष चंदन ने मेरे शरीर पे अमृत जैसा काम किया है। मैं आपको पहचान गया देवी। आप सच में मंगलमयी हो। मेरे गलत बर्ताव के लिए मुझे क्षमा करें। मुझे अनुमति दीजिए, मैं सर्वशक्ति से उस असुरगण को रोक दूं। वीरभद्र! सर्वनाश! श्री लक्ष्मी का इतना सौभाग्य है कि शत्रु भी मित्र हो गया। हे भद्र, आपके इस करुणा के लिए मैं सदा आभारी रहूंगी, परंतु असुर राज को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं नहीं चाहती मेरे कारणवश कोई हिंसा, रक्तपात हो। मुझे तो पाताल प्रवेश करना ही होगा। सुनिए असुरगण, सुनिए, सोचिए। ये देवी पाताल प्रवेश के लिए कितनी उत्सुक है? क्या उद्देश्य है इसका? बहन, बहन इतनी निर्बोध कैसे हुई तुम? तुम्हारी ये मंगलमय रूप भी तुम्हारे स्वयं के लिए अमंगल है, ये भी नहीं समझी तुम? आप शांत हो जाइए भद्र। असुर राज जब मुझे पाताल में बंदी बनाना चाहते हैं तो फिर यही होगा। अब ये पाताल ही मेरा एकमात्र ग्रह है। जो आज्ञा देवी। गुरुदेव शुक्राचार्य को जाकर समाचार दो केतु। उन्हें बताओ, हमने स्वर्ग की एक देवी को बंदी बनाया है। विचार होगा इस देवी पे। गुरुदेव को जल्दी असुर सभा में बुलाओ। जो आज्ञा असुर राज। ये देवी आजीवन पाताल लोक में बंदिनी बन के रहेगी। किसी भी देव देवी को असुर लोग कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। विश्वासघात का भयानक दंड मिलेगा उन्हें।